श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इत मंत्रतेन आचमनं कुर्यात् श्री युगलबीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। देवादेव महादेव माँ पार्वती की जय हो। संत समाज की जय हो। जय श्री राम प्यारे। बहुत सुंदर संवाद है, आज सुने। चित्रकूट में सभा लगी हुई है और भरत जी अपनी बात जब कहते हैं तो प्रभु जी सोच में पड़ जाते हैं, प्रभु श्री राम जी। और तब तक जनक जी के दूत जनक जी का आने का समाचार गुरु वशिष्ठ जी को सुनाते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से आपको सुनाएंगे। आप भी पढ़े हमारे साथ, पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें, सुने, आनंद लें। बहुत सुंदर संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं, आज भरत जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और न प्रतिकूल। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, हे नाथ, उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो इसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुने। लखी सब विधि गुर स्वामी सने हो, मिटे क्षोभो नहीं मन संदेह हो। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रह गया। हे दया के खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहता सुमति पहुंची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लाभों को छोड़कर स्वामी की ही सेवा करे। स्वार्थनाथ फिरे सबई का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यहाँ स्वार्थ परमार्थ सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बोले, हे नाथ,
आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, हे नाथ, देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। तिलक समाजु साज सबुआना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। आज भरत जी कहते हैं, नाथ, हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सानुज पठैय मोहि बन, कीजिए सबई सनाथ। न तरु फेरियहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। बाबा कहते हैं, आज भरत जी कहते हैं, हे नाथ, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या आप लौट जाइए। लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ चलूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। न तरु जाई बन तीनू भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बोले, हे नाथ, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीने सब मोहि अभारो, मोरे नीति न धर्म विचारो। कहां वचन सब स्वार्थ हेतु, राहत नारत के चित चेतो। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्थ दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु देहि सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखि लाज ल जाए। असमय अवगुण उददी अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहो सत्य भाओ, जग मंगल हित कहु पाओ। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बोले, हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे।
प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जहि आय सुदेवो। सो सिर धरि धरि करिह सबो, मिटिहि अनट अवरेव। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत बचन सुचि सुनी सुरहर से, साधु सराहि सुमन सुरबर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। बाबा कहते हैं, आज भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के मन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, देवता हर्षित हुए हैं। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। बाबा कहते हैं, किंतु संकोचित श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करि प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। दूता मुनिवर जीवाता, काहू विदेह भूप कुशलाता। बाबा कहते हैं, उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुने सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल है तु सो भयो गोसाई। बाबा कहते हैं, आज यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वह श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाहित कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयो अनाथ। बाबा कहते हैं, नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं, दूत बोले, कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस गौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहो, नाम सत्य यस लागन के हो। बाबा कहते हैं, आज अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पालई, सूजन कछु जस मने बिनु ब्यालई। भरत राज रघुबर बनवासो, भा मिथिलेश हृदय हरासो। बाबा कहते हैं, रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। भरत जी को राज्य और श्री रघुनाथ जी को वनवास। नप बूझे बुध सचिव समाजो, कहाओ विचारि उचित काजो। समुझि अवध असमंजस दो, चलिय करहिया चलिय की रहिया, न कह कछु को। बाबा कहते हैं, राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। महाराज जनक जी ने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाव कुबाओ, आयु बेगी न होई लखाओ। बाबा कहते हैं, जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गए अवध चरण भरत गति, बोझ देख कर तोते। चले चित्रकूट ही भरतो, 4 चले ते रहोते। बाबा कहते हैं, आज गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दूताई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति भरनी। सुनि गुर परिजन सचिव मई पति, भे सब सोच सने अभिकलती। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए।
धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाए। घर पुर देश राखि रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलवाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोरैया जुनाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। बाबा कहते हैं आज वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेना हम पठे न था, तिन कैयस महीना यौमा था। 7 की रात 6 7 दीने, मुनिवर तुरत विदा चर कीने। बाबा कहते हैं आज दूत बोले, तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6 7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनत जनक आगमनु सबो, हर्षो अवध समाजो। रघुनंदन सकोच बड़, सोच दिवस सुरराजो। बाबा कहते हैं आज जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।